और मैंने डोंगजिन के पास आपकी फोटो देखी थी, तो आप उनकी मॉम है ना? तो वो कहती है कि हाँ मैं उनकी मॉम हूँ। तो वो उसे बताता है मैं कुछ मील लेकर आया हूँ। तो वो उसे कहती है ठीक है तुम इसे अंदर रख दो, क्या तुम्हें पासवर्ड पता है ना? तो वो कहता है हाँ मुझे ऑलरेडी पासवर्ड पता है। और उसकी मॉम कहीं जल्दी में जा रही होती एंड उसका कोई पीछा कर रहा होता है एंड यह आदमी उसकी मॉम का वही बॉयफ्रेंड होता है रिसेंट वाला, और वो देख रहा होता है कि उसकी मॉम उस घर को बेच रही होती है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर उसके रिसेंट बॉयफ्रेंड को बता देता है कि हीजा उस घर को बेच रही है और वो उसे सस्ते दामों में बेच रही है, मार्केट की प्राइस से काफी कम। तो यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी एक रिकॉर्डिंग सुनता है। उसने उसकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया होता है जिसमें वो उसे बता रही होती है उसने अपने हस्बैंड की विल देख ली थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके हस्बैंड ने उस घर को अपने बच्चों के नाम किया हुआ था और उसके नाम नहीं किया हुआ था। तो वो कहती है कि मैं इस विल को छुपा के रहूंगी और इसके बारे में उसके बच्चों को पता नहीं चलेगी। अब वो ये रिकॉर्डिंग हीजा को भेज देता है। हीजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर हम हाइसंग को देखते हैं जो वुजू को थप्पड़ तो मार लेती है लेकिन बाद में बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं बहुत अरसे से कुछ मेडिसिन ले रही हूँ पैनिक डिसऑर्डर की। एक्चुअल में जिस दिन उस लड़की ने मेरे बाल नोचे थे सबके सामने में, मुझे उस दिन से पैनिक अटैक्स आते हैं। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड को वो कहती है कि मैं ये बात अपने फ्रेंड्स और बाकी सबसे तो शेयर करती हूँ बट अपनी फैमिली से शेयर करते हुए क्यों परेशान। तो वो उसे कहती है ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा ही होता है। कुछ बातें हम अपनी फैमिली मेंबर से इसलिए शेयर नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे क्लोज होते हैं और हमें ये डर होता है कि वो हर्ट ना हो, लेकिन जब बाद में उन्हें कहीं और से पता चलता है तो उन्हें बहुत अफसोस होता है। तो बेहतर यही रहता है हम उन्हें खुद बता दें। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग फेयर के लिए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर वुजू भी सामान रखवाने वैन में चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि डोंगजिन सुनवू के पास आता है क्योंकि उसने सुबह नोटिस किया था कि सुनवू और वुजू एक दूसरे से अनकंफर्टेबल हो रहे थे। तो वो उसे पूछता है कि क्या वुजू से कोई गलती हुई है, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे तुम्हारा और वुजू के दरमियान रिलेशन कुछ टेंस लगा। तो इस बारे में वो कहता है इसमें टेंस की क्या बात है, इतना ज्यादा काम है तो हम लोग काम में मसरूफ हैं। और साथ में वो कहता है कि वो एक पार्ट टाइमर है, मैं सीईओ हूँ, तो हमारे रिलेशन में ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है। जिसपे वो कहता है कि प्लीज तुम उसे पार्ट टाइमर मत कहो, तुम उसका नाम लिया करो। एंड उसके बाद सुनवू बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो उससे पूछ रहा होता है बट सुनवू उससे बहाना करके बाहर आ जाता है और उसे वुजू के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। बट यहाँ पे डोंगजिन को बहुत ज्यादा शक होता है। इधर हम देखते हैं कि वुजू सारा सामान रखवाती है। यूरी उसका थैंक्स करती है कि उसके साथ काम करने में बहुत मजा आया। और यहाँ पर हम सुनवू को देखते हैं जो वुजू को गौर से देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ हम डोंगजिन को देखते हैं जो वुजू के डेस्क के पास आके खड़ा होता है, उसके सामान को देख रहा होता है जो उसने पैक करके रखा होता है बॉक्स में। तो यहाँ पे वुजू आती है तो वो उसे कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ लेकिन मैंने कहीं जाना है तो तुम इस सामान को लेकर मत जाना, मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा तो हम दोनों ऑफिस से इकट्ठे निकलेंगे। इधर हम हाइसंग को देखते हैं जो जल्द ही घर आ जाती है। उसकी मॉम हैरान होती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आई हो। वो अपनी मॉम को पानी का मग देती है और कहती है आप पहले इसे पी ले, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी मॉम हैरान होती है। इधर हम जीगू को देखते हैं। जीगू फार्मेसी पे आता है और यूनजुंग को एक मेडिसिन के बारे में कहता है। तो वो उसे कहता है तुम ये मेडिसिन क्यों ले रहे हो। तो वो कहता है मुझे हाइसंग ने कहा है कि मैं ये मेडिसिन घर लेता वहाँ आऊँ। अब यहाँ पर यूनजुन भी समझ जाता है कि हाइसंग शायद मॉम से कोई बात करेगी और यहाँ पे हाइसंग मॉम को पहले तो बताती है कि उन्होंने कितना टफ टाइम देखा है। उन्होंने मॉम से ये बात भी छुपाई थी कि उनके घर में हीजा शिफ्ट हो गई है और उन्होंने बहुत कुछ सहा है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोगों ने बहुत कुछ सहा है। इतने में जीगू भी आ जाता है। तो वो उसे कहती है कि मैं आपसे वुजू के बारे में बात करना चाहती हूँ कि डोंगजिन उस औरत का बेटा है जिसने हमसे ये घर छीना है, हम वुजू का अब क्या करें। यहाँ पे उसकी मॉम को यकीन नहीं आता है। वो उसे बता रही होती है कि वुजू उस आदमी को पसंद करती है। तो उसकी मॉम कहती है तुम किस औरत की बात कर रही हो, तुम कहीं हीजा की बात तो नहीं कर रही, क्या वो हीजा का बेटा है। तो यहाँ पर जीगू तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे याद आता है वुजू के बारे में जब उसने बताया था कि वो डोंगजिन के घर रह रहा है तो वो कितनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। यहाँ पे जीगू बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल है, वो अभी अभी हीजा के आगे बो करके आया है, वो उस औरत के आगे कैसे बो कर सकता है जिसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया है। तो यहाँ पे हाइसंग भी उससे आर्गुमेंट कर रही होती है तो उसकी मॉम गुस्से से उन्हें चुप कराती है। यहाँ पे उसकी मॉम को पैनिक अटैक आ रहा होता है तो हाइसंग जल्दी से उन्हें मेडिसिन देती है और कहती है प्लीज आप ये पी लें। यहाँ पे वो रो रही होती है और कहती है क्या डोंगजिन को पता है कि हम लोग कौन है। तो वो कहती है नहीं उसे कुछ नहीं पता। यहाँ पे हम यूनजुन को देखते हैं जो वुजू को कॉल करके सारी सिचुएशन घर की बता देता है कि घर वालों को सब पता चल गया है। वुजू बहुत परेशान होती है और बॉक्स में अपना सामान रख के जा ही रही होती है और अपने ऑफिस को बहुत गौर से देखती है। वो डोंगजिन से बात किए बगैर वहां से चली जाती है। इधर हम डोंगजिन को देखते हैं जो फेयर में गया ही हुआ होता है कि वो सामने सुनवू को देखता है और हैरान हो जाता है। सुनवू से बात करने आया हुआ होता है। सुनवू से कहता है मैं जाने लगा था लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं। लेकिन डोंगजिन उसे कहता है कि नहीं तुम मुझे बता दो, यही बेहतर रहेगा। तो वो उससे कहता है वुजू के बारे में कि वुजू ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की है। उसने मिस्टर चा को तुम्हारे बारे में जानकारी दी थी कि तुम सब कुछ जानते हो और उसने मिस्टर चा को ये भी कहा था कि वो तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करना चाहती है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया था लेकिन मिस्टर चा बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर मैंने
ने वुजू से बात की और वुजू ने इस बारे में कहा कि हाँ ये सब कुछ सच है। तो फिर वो कहता है तुमने उससे पूछा नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही है? तो वो कहता है कि मैंने उससे पूछा लेकिन उसने मुझसे कुछ समय मांग लिया। उसने मुझे कहा कि वो डोंगजिन को खुद सब कुछ बता देगी फिर खत्म होने के बाद, तो इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें पहले ही ये बात बता दूं। अब यहाँ पे डोंगजिन बहुत ज्यादा इस बात से परेशान होता है और यहाँ पे हम हाइसंग को देखते हैं जो बाहर वुजू की वेट में बैठी होती है क्योंकि वुजू अभी तक घर नहीं आई होती है। योनजुन बाहर आता है और उसे कहता है कि तुम घर में जाके वेट कर सकती हो, बट हाइसंग यहाँ पे उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करी होती है। अब यहाँ पे हाइसंग उसे कहती है कि तुमने मुझे कल कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम वुजू के सीक्रेट को किसी को नहीं बता सकोगे, चाहे भी कुछ भी हो जाता तुम मुझे मत ना बताते। तो इसका मतलब ये है कि तुम वुजू से बहुत ज्यादा सिंसियर हो, लेकिन मुझे ये बात बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है और इसीलिए अब से मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगी और मैं तुम्हारे साथ पहले जैसी हो जाऊंगी जैसे पहले मैं तुमसे बात नहीं करती थी। बेहतर है हम दोनों एक दूसरे से बात ना करें। ये बात सुन के योनजुन को बहुत अफसोस होता है। यहाँ हम वुजू की मॉम को देखते हैं जो इस बारे में सोच रही होती है कि वुजू किस तरह उसे बता रही थी हीजा के बेटे के बारे में कि वो अपोलोजाइज कर रहा था और वो घर के पैसे उन्हें देना चाहता था। और यहाँ पर जीगू वुजू को कॉल्स कर करके थक जाता है बट उसका नंबर ऑफ होता है। यहाँ पे डोंगजिन भी वुजू को कॉल्स कर रहा होता है। वो ऑफिस में जाकर देखता है तो उसने सामान लेकर जा चुकी होती है। वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। वो हर उस जगह पे जाके वुजू को देखता है जहाँ वो हो सकती थी बट वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वुजू डोंगजिन के पास जा ही रही थी उसे सब बताने, लेकिन उसे सुनवू का मैसेज आ गया था कि उसने डोंगजिन को सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पर डोंगजिन वुजू को कॉल करता है जिसका नंबर अब ऑन होता है। तो वो उसे कहता है कि तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें मैंने कहा भी था कि मैं तुम्हारे साथ सामान इकट्ठे लेकर जाऊंगा बट तुम क्यों नहीं आई? जिस पे वो कहती है मुझे पता चल गया है, सुनवू ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था और तुम्हें धोखा देने की कोशिश की थी। तो वो उसे कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम किस तरह के इंसान, तुम इस तरह की नहीं हो और वैसे भी जिस वक्त तुमने ये काम किया था उस वक्त हम दोनों एक दूसरे को कौन सा पसंद करते थे। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, लेकिन हमें मिलना चाहिए। इस बात से वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है एंड उसके बाद वो उसे कहीं बुलवाती है। वो और कहीं नहीं बल्कि अपने ही घर के सामने उसे बुलवाती है। इस घर को देखकर डोंगजिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे देखने लग जाता है हैरत से। तो वो कहती है कि ये घर मेरा था, 20 ईयर्स से मैं यहाँ रही, मेरी सारी खुशियाँ मेरे सारे गम इस घर से जुड़े हुए हैं और कोई आकर इस घर को हमसे छीन कर ले गया। अब यहाँ पे डोंगजिन को सारी बात समझ आ रही होती है कि उनकी मॉम ने उनका घर वुजू से छीना है और उसे सारी वुजू की बातें याद आ रही थी जो वो उसे कहा करती थी और उसने उसे बताने की कोशिश भी की थी। अब वो उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारी लाइफ परफेक्ट है और मैंने तुमसे बदला लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपनी मिस्टेक का बहुत देर से पता चला। और फिर वो उसे सॉरी करती है। वो हैरत से उसकी बातें सुनता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम्हें कितनी मुश्किल पेश आई होगी, अब तुमने मुझे बता ही दिया है तो तुम मुझे कुछ समय दो, मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। इस बात से वो जो बहुत हैरान होती है और कहती है तुम किस तरह के इंसान, तुम्हें मुझ पे चिल्लाना चाहिए, तुम्हें मुझसे ये कहना चाहिए कि मुझे तुम्हें ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, लेकिन तुम अपसेट नहीं हो और तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। तो वो उसे कहता है कि चाहे तुमने मुझे रिवेंज भी लिया है लेकिन मैं इससे बर्बाद नहीं हुआ हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन मुझे बस दुख हो रहा है। इस बात से वो रोने लगती है और कहती है ये सारा मेरा फॉल्ट है। वो बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है। डोंगजिन बहुत ज्यादा बेबस होता है और उसे गले लगा लेता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से हक करते हैं एंड इस मोमेंट पर हमारी एपिसोड खत्म होती है। तो गाइज आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।